नमस्कार, राधे राधे। चलिए, करंट अफेयर की जो सीरीज में है वो आगे बढ़ते हैं। और आज का जो करंट अफेयर है थोड़ा सा अलग स्वरूप में आपके सामने पेश है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, पहला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है, एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो अवार्ड है वो 2024 में फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, सेम बहादुर, दूसरा ऑप्शन है भूल भुलैया, तीसरा है सालार, फिर चौथा है जवान। बताइए आंसर क्या पूछा जा रहा है। आपने क्वेश्चन दो बार रिपीट कर लिया है कि फिल्म ऑफ द ईयर 2024 में ये अवार्ड जो है दादा साहब फाल्के वाला जो अवार्ड है वो कौन सी मूवी को मिला है। इसका जो आंसर है वो है सालार। इसका क्या आंसर है, सालार जो मूवी है उसको दादा साहब जो फाल्के अवार्ड है वो मिला है 2024 का। फिल्म ऑफ द ईयर जो है 2024 को वो किसको मिली है, सालार मूवी को ये मिली है। और देख लेते हैं कुछ डिटेलिंग और इसके बारे में है। ये जो है 20 फरवरी को है, मुंबई में आयोजित हुआ है। 20 फरवरी को ये मुंबई में आयोजित हुआ और उसी टाइम पे मुंबई में इस फिल्म को ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, कब, 20 फरवरी की ये बात है। और ये जो अवार्ड है वो जो है दादा साहब फाल्के वाला, वो उसकी स्थापना हुई थी 2012। कब स्थापना हुई थी, 2012 में इसकी स्थापना हुई। दादा साहब फाल्के जो अवार्ड है 2012 में इसकी स्थापना हो गई थी। और इनका जो ये जो अवार्ड दिया जा रहा है, इनका नाम क्या, दादा साहब फाल्के, इनको भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। ठीक है, भारतीय सिनेमा जो है इसकी पितामह किसको कहा जाता है, दादा साहब फाल्के को। ठीक है, और 2012 में इस अवार्ड की स्थापना हुई थी। अभी जो तत्काल में सालार जो मूवी है इसको जो अवार्ड मिला है वो 20 फरवरी मुंबई में ये आयोजित हुआ और उसी में इस फिल्म को अवार्ड दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 20 फरवरी, 21 फरवरी, 19 फरवरी, 23 फरवरी। ठीक है, बताइए क्या आंसर पूछ, इसमें जो है क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अगर किसी को पता है, वैसे मेरे हिसाब से ये तो सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो हम देख लेते हैं। 21 फरवरी को जो है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा जो दिवस है वो मनाते हैं। कब, 21 फरवरी को, देख लीजिए। तो ये जो है, ये जो दिवस हम मनाते हैं वो कब से स्टार्ट हुआ भाई, 1999 में यूनेस्को के द्वारा ये घोषणा की गई कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा जो दिवस है वो मनाएंगे। ठीक है, कब मनाएंगे भाई, कब से स्टार्ट हो गया, 1999 से ये यूनेस्को की घोषणा के अनुसार ये हम दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया। कौन सा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम मनाते हैं 21 फरवरी को। चलिए, और यूनेस्को के बारे में हमने बहुत बार पढ़ लिया है, मैंने बहुत बार आपको फुल फॉर्म भी बता दिया और इसके कार्य क्या क्या है ये भी बता दिया है। तो आप सभी जो है कमेंट में आप बताएंगे कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, क्या क्या इसके कार्य हैं, क्या इसके उद्देश्य हैं, इसका फुल फॉर्म जो है सारी डिटेलिंग आप मुझे कमेंट में लिखेंगे। चलिए 21 फरवरी इसका जो आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या है देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन क्या है, समक्का सरलमा जतारा, ठीक है, जतारा या मेधाराम जतारा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए ये भाषा जो है वो दक्षिण की है, तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा क्या है भाई, समक्का सरम्मा जतारा या मेधाराम जतारा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ये एक महोत्सव है, महोत्सव का नाम जो है वो दक्षिण भारत में कोई एक महोत्सव है, उसका नाम क्या है भाई, समक्का सरलमा जतारा या मेधाराम जतारा भारत में ये किस राज्य में सॉरी मनाया जाता है। ये एक जनजातीय महोत्सव है सॉरी, ये एक जनजातीय महोत्सव है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसके क्या है भाई, कौन कहाँ पे मनाया जाता है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु। चलिए इसका जो आंसर है
वो है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में ये है, ये वाला महोत्सव मनाया जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा महोत्सव कहलाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव कहलाता है, जो कि हमारे भारत के तेलंगाना राज्य में आयोजित होता है। देखिए इसका नाम इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये ऐसे जो महोत्सव हैं, खेल से संबंधित है महोत्सव, जनजातीय महोत्सव, इनसे क्वेश्चन कई बार नॉर्मली बन जाते हैं, तो हमसे डायरेक्ट बन जाए, क्योंकि ये नाम भी बड़े अजीब, दोबारा आप रिपीट कर लेंगे तो आपके थोड़े माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, तेलंगाना राज्य से ये संबंधित है। और ये कौन से गांव में आयोजित हुआ? मेदाराम गांव करके तेलंगाना में एक गांव है, वहां पर ये आयोजित हो रहा था। चलिए, तो ये जो है 21 से 24 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, सॉरी आपको दिक्कत हो रही है। चलिए, 21 से 24 फरवरी तक ये चलेगा। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव है। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में अमीन सयानी का निधन हो गया। ठीक है, इसके प्रसिद्ध रेडियो शो का नाम क्या है? क्या किनका निधन हो गया? अमीन शयानी। अमीन शयानी का जो है वो निधन हो चुका है। और इनका जो एक रेडियो जो शो था उसमें ये होस्ट थे। कौन? इनका नाम क्या है? अमीन शयानी। ये एक रेडियो शो में एक होस्ट थे, उनका निधन हो चुका है। तो इन्होंने जो है उनके प्रसिद्ध रेडियो शो का नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसके ऑप्शंस है बिनाका, गीतमाला, अनितम, विनाशकम, केवलम। केवल, केवल में। ठीक है, बताइए इनकी रेडियो शो जो है उसका नाम क्या था? किसी को अगर पता है तो बता सकते हैं। इनका जो रेडियो शो उसका नाम है बिनाका गीतमाला। क्या नाम है? बिनाका गीतमाला जो है वो अमानी शियानी जो है, ठीक है, अमीन शियानी जो है, जो निधन हो चुका है, उनका एक रेडियो शो का नाम क्या है भाई? बिनाका गीतमाला। उनकी ही रेडियो शो का ये नाम है और उसके होस्ट थे ये, तो इनका निधन हो चुका है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लेगियन डी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? अब ये जो अवार्ड है आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ये अवार्ड जो है वो फ्रांस का है। देखिए, आप देख रहे होंगे कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है भाई? फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो किसको दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है जय साहब, डॉक्टर शशि थरूर, अमित शाह, जगदीप धनखड़। बताइए, अगर किसी को आंसर पता है तो बताएं। ये भारत के सर्वोच्च सम्मान की बात नहीं चल रही है, ये फ्रांस के जो सर्वोच्च सम्मान है उसके बारे में बात चल रही है। सर्वोच्च सम्मान के बारे में बात चल रही है, वो हमारे, वो किसको मिला है? ये ऑप्शन आपके सामने है। भारत में से ही किसी कोई व्यक्ति है, उसको फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है वो मिला है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका जो आंसर है डॉक्टर शशि थरूर। क्या नाम है? डॉक्टर शशि थरूर जो है वो भारत और फ्रांस के संबंध अच्छे करने के लिए इनको इस फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है वो प्रदान किया गया। ठीक है, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रति इन्होंने बहुत समर्पण दिखाया। ठीक है, इनके जो कदम है, इसलिए फ्रांस की सरकार ने इनको सर्वोच्च सम्मान दिया। ठीक है, चलिए, अब क्या है भाई, ये और पढ़ लेते हैं। 2022 में घोषित किया गया, ये जो है इनका जो नाम आया कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान के लिए हम इनको सम्मानित करेंगे, ये घोषित तो हो गया था, ये तो पता चल ही गया था, नाम तो इन्होंने 2022 में ही दे दिया था, पर जो सम्मान मिला है उनको कब मिला है? 2024 में। कब मिला? 2024 में उनको ये सम्मान दिया गया। और नाम कब आ गया था? नाम घोषित कब कर दिया था? 2022 में। चलिए, अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन बना है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। जिबूती, श्रीलंका, तजाकिस्तान और माल्टा। ठीक है, चलिए
ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। क्या पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन है? किसके बारे में पूछा जा रहा है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है वो भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से बनाया गया था। किस किस के प्रयास से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है भारत और फ्रांस के सहयोग से बनाया गया एक गठबंधन था। तो जो हम आगे क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं कि 119वां जो सदस्य है वो कौन जुड़ा है? इसमें और सारे गठबंधन है, ठीक है, तो बहुत सारे देश भी होंगे। तो जो 119वां जो देश जुड़ा है वो कौन सा जुड़ा है ऑप्शन में आपके? तो इसका जो आंसर है वो है माल्टा। माल्टा जो है इस देश में, इस संगठन में एक देश और शामिल हो गया है, उसका नाम है माल्टा। चलिए और हम पढ़ लेते हैं आगे क्या है भाई अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। तो इसका जो गठन हुआ 2015, कब हुआ इसका जो गठन हुआ? 2015 में इसका गठन हो गया भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से, ठीक है। भारत और फ्रांस के, मैंने आपको बता दिया है कि भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना हुई। और इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय रखा गया है। 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, भारत, भूटान, चीन, नेपाल। बताइए क्या पूछा जा रहा है? बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसके ऑप्शंस आपके सामने मैंने दे दिए हैं। अगर किसी को पता है कि यह अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है तो आप कमेंट में लिखें। चलिए इसका जो आंसर है वो है नेपाल। इसका क्या आंसर है? नेपाल में ये आयोजित किया जा रहा है। और ये जो है 19 देशों का संयुक्त प्रयास है, ठीक है। 19 देशों का एक संयुक्त प्रयास है, अभ्यास साथ में किया जा रहा है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, बहुत सारे देश इसमें सम्मिलित हैं। टोटल मिलाकर 19 देश इसमें सम्मिलित हैं और ये नेपाल में आयोजित किया जा रहा है। बहुराष्ट्रीय, इसलिए इसका नाम भी देखिए, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, ठीक है। बहुराष्ट्रीय यानी बहुत सारे राष्ट्र मिलकर एक अभ्यास कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? शांति प्रयास 4 का आयोजन जो है नेपाल में, इस बार नेपाल में किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक अनुसंधान 33वां जीडी बिरला पुरस्कार किसे दिया गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, विनीता सेन, अदिति सेन डे, निमिषा शाह और मालिनी सेन। बताइए पूछा क्या जा रहा है कि वैज्ञानिक अनुसंधान 33वां कौन सा है? ये 33वां वैज्ञानिक अनुसंधान 33वां जीडी बिरला पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? जीडी बिरला पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका जो आंसर है वो है अदिति सेन डे। अदिति सेन जो डे है इनको ये वाला पुरस्कार दिया गया है। और इनको एक और पुरस्कार मिला है, वो हम देख लेते हैं। उसका नाम क्या है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है इनको 2018 में मिला था। इनको एक और पुरस्कार मिल चुका है। अदिति सेन को जो है वो 2018 में क्या, कौन सा पुरस्कार मिला है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये दोनों जो पुरस्कार हैं, जो हमने पहले पुरस्कार पढ़ा और अभी जो हम पढ़ रहे हैं, देखिए क्या नाम है उसका, हमने क्या पढ़ा? जीडी बिरला पुरस्कार। जीडी बिरला पुरस्कार जो है वो इनको रिसर्च के क्षेत्र में दिया गया। ये फिजिक्स के संबंध में कोई विषय है, ठीक है, जो भी विषय है इनका एक फिजिक्स के विषय में एक रिसर्च के रूप में ये बहुत अच्छा काम कर रही है, रिसर्च करती हैं और उनका बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण कार्य है ये। तो रिसर्च के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया गया है और इसी क्षेत्र में इनको जो दिया गया था अवार्ड 2018 में, कौन सा? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है इनको अदिति सेन डे को दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने लाल सागर क्षेत्र में हूती हमलों को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, वो है ऑपरेशन अंश, ऑपरेशन रेड शी, ऑपरेशन हूती, ऑपरेशन एक्सपर्ट्स। बताइए अगर किसी को आंसर पता है तो बताएं, क्योंकि ये लाल सागर से संबंधित जो है वो अभी चर्चाओं में है, बहुत दिनों से चर्चाओं में। हालांकि सभी लोग अपने अपने जो देश हैं वो ऑपरेशन चला रहे हैं। वो क्यों चला रहे हैं? कि जो हूती लोग जो है
वो रेड सागर जो है, लाल सागर जो है, वहाँ पर आने जाने वाले व्यापारिक जो जहाज हैं उन पर हमला कर रहे हैं। तो जो देश का जो जहाज जा रहा है उनको दिक्कत हो रही है, व्यापारिक मामले भी इसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप बहुत हो रहे हैं, उनसे हानि हो रही है। तो वो जो है देश अपनी सुरक्षा के लिए एक ऑपरेशन चला रहे हैं हूतियों के विरोध। तो ये देखिए हम यूरोपीय संघ की बात कर रहे हैं, उन्होंने इसके विरोध में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? इसका जो आंसर है वो है ऑपरेशन एक्सपर्ट्स जो है इसका आंसर है। इन्होंने ये ऑपरेशन चलाया है कि हूती जो लोग हैं वो उनके जहाज़ों का विरोध ना कर पाए, उनकी तोड़फोड़ ना कर पाए। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है कि 11वां अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, पुणे, खजुराहो, पटना, चंडीगढ़। क्या पूछा गया है कि 11वां अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव जो है वो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? इसका जो आंसर है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसका आंसर है, ठीक है। और इसका एक उद्देश्य नॉर्मल ये है कि कठपुतली ये जो आयोजन हो रहा है इसका एक उद्देश्य ये है कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं कायम रखना, उसकी जानकारी लोग बागों तक पहुंचाते रहना, जिससे वो चीज़ें जो है विलुप्त ना हो पाए। इसका एक सिंपल सा उद्देश्य है, ठीक है। तो ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है? चंडीगढ़ में। चलिए आपको थोड़ा सा आज अलग लगा होगा क्योंकि आज थोड़ा सा अलग स्वरूप में आपको करंट अफेयर पढ़ाया। चलिए तो अब अपने ही पैटर्न में कल आ जाएंगे और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ। राधे राधे।